आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अभिभावकगण और प्रिय साथियों, मैं पिछले 3 साल से कश्मीर घाटी में तैनात था और 15 तारीख को मेरी लास्ट ड्यूटी थी वहाँ पे। 16 तारीख से वहाँ से रिलीव हुआ हूँ और अभी ब्रेक जर्नी में हूँ। उसके बाद मुझे अगले जो पोस्टिंग है मेरी, मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना है। 16 तारीख की सुबह में मुझे इस घटना के बारे में पता चला। उस समय मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था। मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारा गांव का एक लड़का शहीद हुआ। लेकिन दिल से बताता हूं और मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं फील किया हुआ हूं वैसा आप लोग को भी सेम फीलिंग आया होगा। मुझे गर्व भी हो रहा था कि वो लड़का मेरे गांव का था। और मतलब मुझे इस बताने में जब लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोग जाने कि मेरा समस्तीपुर बायोडाटा लोग देखते हैं। मेरे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग फ़ोन किए, मेरे जो वहाँ कश्मीर के दोस्त थे, इवन लोकल जो दोस्त थे, जीएम मैनेजर वगैरह था, वो लोग फ़ोन किया कि अमित साहब आपका एक समस्तीपुर घर है। सभी लोग मुझे समस्तीपुर के नाम से जानता था। अमन का नाम के सामने भी समस्तीपुर लिखा हुआ था। तो सभी लोग मुझे बोले कि आपके यहाँ का एक लड़का। मैं बोला सर मेरा भाई है। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व हुआ कि हमारे गांव के लड़का शहीद हुआ है और ये इस चीज़ को हम लोगों को कंटिन्यू रखना है। इसकी श्रद्धांजलि, वीर सपूत अमन का श्रद्धांजलि ये होगा कि हम सभी के मन में, खास करके युवा वर्ग और आने वाला जो पीढ़ी है, आप सभी के मन में, हम सभी के मन में ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रखने के लिए बहुत तरीका है। जैसे हमारे अभिभावक गण लोगों ने प्रस्ताव रखा कि एक संगमरमर की स्टैचू और पार्क बनना चाहिए। पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जगह के लिए मैं देख लीजिएगा, अगर कुछ में करेक्शन की ज़रूरत हो, मैं चाहता हूँ कि वो लड़के जहाँ पे सुबह शाम रनिंग करते हैं, जो प्रेयर रोज सुबह शाम हमारे लड़के रनिंग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं आर्मी में जाने का, उसके आसपास में कहीं बने तो इनका सुबह शाम श्रद्धांजलि पुष्पांजलि होते रहेगा। वो एक जगह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जब आप कश्मीर में तैनात होते हैं तो वहाँ का क्या हालात होता है, कितना टफ टेरेन मतलब एरिया होता है, उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। मैं तो श्रीनगर सिटी में था, मेनली मोटे तौर पे पुलवामा के पास में था। लेकिन जब मैं इस बॉर्डर एरिया पे भी कई बार गया, कई बार मुझे मेरा कुछ कंपनी वगैरह अंदर भी रहता था, बॉर्डर पे रहता था। जब वहाँ जाता था मैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई फ़ोन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। क्या हो रहा है दुनिया से, मतलब एक तरह से दुनिया से आप कटे हुए हैं। ये आज के ज़माने में भी हम एक सीडी, एक कुछ म्यूजिक सिस्टम, पेन ड्राइव में टीवी मूवी वगैरह ले जाते थे, हमारे लड़के ले जाते हैं और उसी मूवी को पूरे साल में 20 बार देखते हैं। देशभक्ति मूवी वगैरह की जोश बना रहे। कहने का मतलब लाइफ बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे। इसके बावजूद अमन जैसा लड़का, हमारे देश के वीर जवान, ये 19 और ऐसे हजारों लोग वहाँ पे तैनात हैं। इसलिए तैनात है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। अपनी खुशियों का परवाह नहीं करते ये। अपने खुशियों का परवाह, बॉर्डर पे जो हमारे रहते हैं, आर्मी में जो लड़के रहते हैं, अपनी खुशी का परवाह नहीं करते। उनके दिल में क्या होता है, वो बोलते हैं कि खुशी नहीं, हम तो गम चाहते हैं। खुशी नहीं, हम तो गम चाहते हैं। खुशियाँ उनको दे दो जिनको हम चाहते हैं, जैसे हमारे देश के लोगों को। और प्रद्युम्न बाबा एक सेंटेंस बोले कि युवा वर्ग की जिम्मेवारी है कि अब देश संभाले, आगे जाए। हम तो बुजुर्ग हो गए हैं। मैं बाबा से बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे बुजुर्ग हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गार्जियन हैं। और फोर्स का, जो फोर्स में सर्व किए हैं या फोर्स में सर्व करेंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। और परिवार का अनुशासन गार्जियन होता है। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमें दिशा निर्देशित करते हैं, किए हैं, करेंगे। और उसी दिशा निर्देश, उसी गाइडलाइंस, उसी डिसिप्लिन में रह के मैं उम्मीद करता हूं हमारे आगे आने वाला जनरेशन जो अपने दिल में अमन को जगाए रखेगा, सुबह शाम उसके दौड़ेगा तो उसको याद करके दौड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी में जाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, चीन बॉर्डर पाकिस्तान पे जाएंगे और उसके छक्के छुड़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मैं उम्मीद करता हूं। और इसके लिए मैं पहले से भी बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं कि आप लोगों को कैसे नौकरी मिले, क्या करें। मैं अभी भी हमेशा, आप तो खुश ये है कि मैं कम से कम बिहार में पोस्टिंग आ गया हूं। मैं हमेशा आप लोगों के टच में रहूँगा। किसी भी को, एक बंदे को भी, कभी भी आपको टाइम मिलता है,
अरुण चाचा के पास नंबर होता है, गोलू है, किसी से कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं हर तरीके से, अगर फाइनेंशियल ज़रूरत होगा मैं फाइनेंशियल करूँगा, किताब की ज़रूरत है, मतलब मैं हर तरीके से समर्थन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप तैयारी करिए, बहुत आसान चीज़ है, तैयारी करें, नौकरी ले, और हर बार नौकरी पहन के ये रेमन चश्मा पहनिएगा और अमन को याद करिएगा। ये रेमन चश्मा पहनना है और अमन को याद करना है। अब के बाद ज़िंदगी में मैं जब भी ये चश्मा पहनूंगा तो मुझे अमन की याद आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एविएटर चश्मा है आप सभी की आंखों पे लगे और हम सभी अमन बने। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आप सभी साथियों एवं अभिभावक गण को मैं राम मोहन राय प्रणाम करता हूं। जब मैं फेसबुक के माध्यम से रात 12 बजे को नींद टूटा तो मैं रणधीर भैया के पोस्ट को देखे, तो जब ये मिला तो हम भी तो उसी समय पोस्ट कर दिए, लेकिन बहुत दुख हुआ। समझिए तो उस रात नींद सही से नहीं आया उसके बाद, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी महसूस हो रहा था कि हमारे क्षेत्र के युवा चीन बॉर्डर पर चाइना 1.5 फुटिया जवान से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, इसका हमें गर्व था। समझ लीजिए इतना। उसके बाद जब यहाँ आए तो मान लीजिए हृदय विदारक घटना तो था ही, है ही, बहुत दुख हुआ। लेकिन सभी लोग जो मांग किए हैं हम भी उस मांग को रखे थे। जे मोहिउद्दीन नगर पूर्व बाज़ार से जब हम लोग इन करते हैं वहाँ पे शहीद द्वार, अमन शहीद द्वार बने, जो अभी अनिल भैया के माध्यम से अभी मालूम चला है कि अनिल भैया अपने निजी कोष से बनाएंगे। इनके लिए अनिल भैया को भी धन्यवाद। साथ ही जो पार्क का मांग चला है शहीद पार्क का, वो वास्तव में बनना चाहिए। जहाँ भी हो, स्कूल के ग्राउंड में हो या अगल बगल में जहाँ भी ज़मीन देख के बनना चाहिए। और स्टैचू का मांग हो तो स्टैचू का जो भी बने वो हम चाहते हैं जो सभी लोग, रणधीर भैया है, अनिल भैया है, राज कपूर भैया है, सभी लोग के मेहनत से मोहिउद्दीन नगर हाई स्कूल के ग्राउंड में बने। वहाँ बनने से क्षेत्र के जो भी लोग कहीं से भी, वो मेन रोड है, जो भी लोग वहाँ से गुजरेंगे वो ज़रूर वहाँ पे देखेंगे। यही हम चाहेंगे जे रणधीर भैया, राज कपूर भैया और अनिल भैया इस माने काम में आगे बढ़ाए और वहाँ पे हर हाल में ये शहीद अमन जी का मूर्ति का वहाँ बनाने का कार्य करे, या जो भी हो सरकार से मुहैया कराने का काम करे। साथियों हम कहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जब भी, चाहे वो पुलवामा हमला हुआ हो, चाहे आज हो, चाहे इससे पहले, जब भी शहादत हमारे वीर जवान ने दिया है, सबसे ज़्यादा किसान मजदूर का बेटा शहीद हुआ है, सबसे ज़्यादा हमेशा से। लेकिन जब भी हम लोग की आवाज़ को उठाने की बात होता है, संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, तो हम लोग की आवाज़ को वहाँ पे कोई नहीं उठाता है। क्योंकि जो जवान शहीद होने वाला होता है वो एक किसान का बेटा होता है, वो एक मजदूर का बेटा होता है। इसीलिए चूँकि हमारे किसान के बेटा, हमारे मजदूर के बेटा न ही संसद में है न ही विधानसभा में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तो आवाज़ उठाते हैं कि मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, हमारा मोहिउद्दीन नगर का नाम चेंज होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे समाज का, हमारे किसान का बेटा, हमारे मजदूर का बेटा उस संसद में नहीं जाएगा, जब तक वो विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक हमारा आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। ये लोग आते हैं, हम लोग भी देते हैं, जाति मजहब के नाम पे तो वोट देते चले जाते हैं, लेकिन क्या हाल होता है। हम नहीं आज ये किसी पार्टी पर टिप्पा टिप्पणी करने का समय नहीं है, लेकिन जो जुनून बात है वो हम बोल रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब तक जो प्रतिनिधि हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए साथियों, आगे से हम आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि जो भी प्रतिनिधि है उनको हम दबाव बनाएंगे। क्योंकि अब सोच लीजिए, जब भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का घटना होता है, चाहे आज शहीद अमन जी जो शहीद हुए हैं, अभी तक हमारे जो सांसद महोदय हैं एक दिन भी नहीं आए।
हम जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम होगा और होता भी है, लेकिन उसी में बहुत सारे मंत्री लोग आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, सांसद महोदय जी को वही आना चाहिए। यही हम आग्रह करते हैं कि सांसद महोदय जी आए यहाँ और जो रोड का कहे हैं वो भी पूरा हो और स्टैचू का भी निर्माण हो और जो भी पार्क बनने का है उसका भी निर्माण हो। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय जवान, जय किसान साथियों। आप समझते होंगे शोक दिवस मना रहे हैं। यह शोक दिवस नहीं है, तो उल्लास दिवस है। यह शोक दिवस नहीं है, भारत के जवानों की उमंग का दिवस है। अपने विद्यालय प्राणों से देश की लड़ाई से आज हम एक ऐसे देश सपूत को कुछ आंतरिक अलग करने के लिए आ रहे हैं, जिससे देश के लिए अपना सर्वस्व इस कुर्बानी की चर्चा अपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कुछ वीडियो आई है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। देख सकते हैं किस प्रकार की घटना हुई थी भारत और चीन के लद्दाख बॉर्डर पर। हमारे हिंदुस्तान को गौरव की बात है। हिंदुस्तान के अंतर्गत समस्तीपुर जिले की गौरव की बात है और समस्तीपुर जिले के किसान किसानों की गौरव की बात है। आज हमें यह देखने को मिला जो न भूख में कभी हुआ और न भविष्य से कभी नहीं करना, न भूखों का समस्या थी। आज जिस जवान का जिस शहीद जवान को हम इस कार्य की अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, वह हुआ है, उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उसने मोक्ष को प्राप्त किया है। आप सभी जानते हैं, महाभारत की कहानी जानते हैं, रामायण की कहानी जानते हैं। जिस किसी दुश्मनों से निर्माण लेते हुए रणक्षेत्र को नाम हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मैं शहीद अमर के मोक्ष के लिए जयकार करने से अपने को रोकता नहीं हूँ। वीर शहीद जिंदाबाद, वीर शहीद जिंदाबाद। आप जानते हैं, ऐसे बड़े पंथियों की याद में हर वर्ष मेले लगते हैं। आप जानते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान है। यह वतन पर कुर्बान हो गया और यह निशा प्रतिवर्ष कुछ दिन मनाया जाएगा, जिस दिन इसकी जिस दिन इसने अपने को शहीद। मैं इस युवक को अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ साथ
इस शहीद की प्रेरणा से हमारे युवक भी प्रेरित होकर एक जान क्या 100 जान देश पर कुर्बान करने को तैयार है। ऐसी प्रेरणा हम शहीद से लें। बोले यह जवान है और आप सबके सब जवान हैं। जवानी ऐसी वैसी नहीं होती, काम है जवानी। का सिंह है जवानी, जिसके तहत दुश्मनों की जान जाए। ऐसी जवानी के लिए हम जवानी को कभी करते हैं। इसके लिए बड़ा तपस्या करनी हो, अपने जान को निछावर करने के लिए आज जवानों को सीख लेनी होगी। तभी से जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए राक्षसों से वंचित करने के लिए अपनी हड्डी तक को भी दान किया। ऐसी दानशीलता हमारे युवकों में होनी चाहिए। ऐसी परायण भावना हम बुजुर्गों को दलीजी की तरह होनी चाहिए। एक बात के निवेदन पर अपनी हड्डी से बढ़कर वज्र बना और आज युवकों को संबोधित करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, आज युधिष्ठिर की भी जरूरत है तो अर्जुन के गांधी की जरूरत है। आज युधिष्ठिर की जरूरत है तो भीम के गांधी की जरूरत, भीम के गदा की जरूरत है। गांधी और गदा के माध्यम से एक चीज क्या ऐसे ऐसे हजारों चीजों को हम बस कर सकते हैं। ऐसी लगन, ऐसा उत्साह, ऐसा जोश हमारे युवकों में, लेकिन इसके लिए से आपको सामना करना चाहत के कठिन रास्ते, चाहत के कठिन रास्ते करना होगा। लघु पानी तलवों में छिपा कांटा आंखों से उठाना, तलवों में जो कांटे चुभ जाते हैं उन्हें उंगलियों से उठाने की जरूरत जवानों को नहीं है, आंखों की जोर से उठाने की जरूरत है। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत करने की हमारे जवानों को जरूरत है। इस समय शहीद याद में मेरी एक कविता है जिसे आप सुने और मैं उम्मीद करता हूँ इस कविता को सुनने के बाद यदि अभी जंग छिए तो जवान की गर्मी चीन के जवान की गर्दन मरोड़ कर। और कविता इस प्रकार है, समर्पण का भाव। भारत का पूत शहीद अमन, प्राणों की परवाह नहीं। सूरों से मेरा नाता है, फूलों की कुछ चाह नहीं। भारत माँ के लिए मरूंगा निर्मम बम बौछारों पर। भारत माँ के लिए गिरूंगा मैं लोहित के धारों पर, अंगारों पर। भारत माँ के लिए यहाँ तो यह घटना उत्तराखंड की है, जहां पर पुल गिर जाने से एक ट्रक खाई में गिर गए, जिसमें 2 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में रेफर किया, तत्काल रेफर कर दिया गया है। बात करते हैं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की। उन्होंने अपने एक निजी दोस्त के यहाँ श्राद्ध क्रम में गए, जहाँ पर उन्होंने लोगों से मिला और इस श्राद्ध क्रम में गाकर भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो उसको जाने दे, अचल हमारा धैर्य देकर गिरवर भी चल जाएगा। शौर्य दीप्त हृदय को लगकर सागर भी झुक जाएगा। भारत माँ के पूतमन, भारत माँ के पूतमन, तुमको प्राणों की परवाह नहीं। ऐसी कविता के अंत में आप को याद करें जिसने अपने दोस्त अशफाक के साथ हुई रेशम की दोस्त के गर्द में रही और ये फांसी पर। अब तक कोई बने हैं और कोई तमन्ना करने की जरूरत नहीं है, कोई अरमान सांसारिक अरमान का जोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अब न कोई बल बले हैं, न रवानों की भीड़
सिर्फ उन्हें जाने की हसरत अब हमारी, सिर्फ देश पर कुर्बान होने की हसरत, देश पर कुर्बान होने की तमन्ना हर बुजुर्गों के हृदय में होनी चाहिए, हर बुजुर्गों के हृदय में होनी चाहिए। किशोर मन जो आज किशोर है, उसके मन में भी अपनी भारत माता के प्रति ऐसी भावना उस देवी को 100 जान कुर्बान कर भी वह कुछ नहीं कुर्बान किया, ऐसी भावना नहीं। अंत में मैं इस अमर शहीद के लिए आप सभी सज्जनों से अनुरोध करूंगा कि उसने तो देश के लिए अपने आप को आहूत कर बलिवेदी पर अपने को चढ़ा दिया, लेकिन उसकी स्मृति में हमें कुछ कर, इसका दायित्व हम सब ग्रामवासियों का है, यह दायित्व हमें अपने क्षेत्रवासियों का है, यह दायित्व हमें समस्तीपुर जिला के निवासियों का। सौभाग्य है कि हमारे बीच अनिल जिला पार्षद उपाध्यक्ष बैठा है, उसकी पुरजोर कोशिशें जैसी भी तमन्ना चाहेंगे इस अमर शहीद के लिए पूरी होगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। आप लोगों को हमेशा यह याद रखना होगा, ग्रामीण बंधुओं, बुजुर्गों एवं कल के देश के कर्णधारों, युवा वर्ग, टीनेजर्स, नौजवान, आज इस बजरंगबली भगवान के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में हम सभी वीर शहीद सपूत अमन की शहादत के लिए श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। ये मक्कार चीन वासी और चीन की सेनाओं ने हमारे भारतवर्ष के नौजवान सेनाओं के साथ गद्दारी करके, मक्कारी करके, धोखेबाजी करके इनके साथ क्रूरतम तरीके से इनके साथ धोखेबाजी से इनको मात देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे भारत माता के सपूतों ने उसका जवाब बड़े करारे ढंग से दिया है। जबकि ये निहत्थे थे, इनके हाथों में कोई चीज नहीं थी, न अस्त्र था न शस्त्र था, फिर भी इन्होंने अपनी जाबाजिता दिखलाने का प्रयास किया। वो सर्वविदित है, हमारे 20 जवानों को शहादत तो मिली, लेकिन उनके भी 43 जवानों को शहादत देने का काम हमारे इन वीर नौजवानों ने किया है। इस पर हम सबों को गर्व है। भारत माता की आज़ादी के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी को बलिवेदी पर देने का काम किया था, फांसी के फंदों को हंस के चूमने का काम किया था, मसलन मैं नाम बताऊंगा आपको, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, जोगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल वगैरह वगैरह, कितनों का नाम गिनाऊं मैं, घंटों लग जाएगा। इन लोगों ने अपनी शहादत दी थी भारत माता की आज़ादी के लिए। तो हमारे इस वीर सपूत अमन ने और इनके साथियों ने उस भारत माता की सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जानों की आहुति दी है और शहादत दी है, जो शायद इस भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। किसी ने कहा है
कि शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वीर अमन आज तो हमारे बीच नहीं है, नम आंखों से हम सभी आपकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपको पुष्पांजलि कर रहे हैं। लेकिन तूने सिर्फ इस सुल्तानपुर की धरती और सुल्तानपुर का ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि जिला, प्रदेश और देश का नाम का परचम लहराने का काम किया है। मैं तुम्हें किन शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं, किन शब्दों में तुम्हारे इस शहादत की भावना की खूबी का वर्णन करूं, समझ में नहीं आता। लगता है कि कोई इतिहासकार यदि लिखना चाहेगा तो यह भारतवर्ष की सारी नदियां गंगा समेत यदि रुसनाई बन जाए, इंक बन जाए, और भारतवर्ष के जितने जंगल हैं उनकी सारी लकड़ियां कलम बन जाए, और इस भारतवर्ष के जितने इतिहासकार हैं लिखने के लिए बैठ जाएं, तो भी वो कम पड़ जाएगा। आप अमन ने और आप अमन के साथियों ने ऐसा काम किया है जो प्रेरक काम किया है, प्रेरणा युक्त काम किया है। हमारे समाज में अभी जो नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, जिनकी ओर हमारी नजरें बड़ी आशा से दिखाई दे रही है कि कल के कर्णधार हमारी देश की रक्षा करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे, भारत माता की सरहद की रक्षा करेंगे, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मरने को तो सब मरेगा, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं। यह अकाट्य है, ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य है। लेकिन आज वीर सपूत अमन ने अपनी, वो भी मरा है लेकिन उसकी नाम को याद करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी याद करेगी। अरे सूकर कुकर कीट पतंग की जिंदगी जी करके मरना क्या है, कुछ ऐसा कर जलवा दिखा कर मरो वीर अमन की तरह, ताकि तुम्हारा नाम याद करे, तुम्हारे पीछे वाली पीढ़ी को यह प्रेरणा मिले कि नहीं, ये भारत माँ का सपूत भारत माता के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, अच्छे कामों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया है। इसलिए तो नौजवानों, अब आप हम बुजुर्गों से क्या उम्मीद रखोगे, लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं आप सबों से। आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है, आप कुछ कर सकते हो, आप में जुनून है, जलवा है। तो मैं पहले वीर सपूत शहीद अमन और अमन के साथियों को और उनके शौर्य को, उनके जलवा को, उनके हिम्मत को सलाम और सम्मान देना चाहूँगा, सैल्यूट देना चाहूँगा कि इन्होंने काबिल तारीफ काम किया है, गौरतलब काम किया है। इस पर हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरक काम किया है आप सबों ने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप नौजवान आगे बढ़ चढ़ करके देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, अच्छे कामों के लिए, सुधारात्मक कामों के लिए आगे बढ़ें, ताकि एक समाज में कुछ कुरीतियाँ जो आ गई है उसका पुनर्निर्माण हो सके। यह हमारा देश विश्व गुरु कहलाने वाला देश रहा है, लेकिन आज वो हस्ती नहीं रही हमारे देश की, लेकिन फिर भी विश्व गुरु कहलाए, इस पर आप सबों को आगे आना चाहिए। आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें नौजवानों कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तो कुछ मर्तवा चाहे कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
एक बहुत विशाल वट वृक्ष को आपने देखा होगा। उस विशाल वट वृक्ष का बीज बड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन वो सूक्ष्म बीज अपनी हस्ती को मिटाता है, उसके बाद वो विशाल वट वृक्ष तैयार होता है। इसलिए हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर्त कुछ मर्तबा चाहे, कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ और अंत तो गत्वा मैं वीर सपूत अमन को फिर एक बार इनके कार्यों के लिए सम्मान देते हुए, अपनी ओर से सलाम और सैल्यूट देते हुए एक बात जरूर चाहूँगा कि अमन के लिए अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता और इस सभा के अध्यक्ष मेरे अग्रज बालेश्वर भाई ने जो भी बात कही है, एक मुद्दा रखा है कि एक द्वार इनके यादगार में बननी चाहिए। अवश्य ये काम होना चाहिए और इनकी आदमकद मूर्ति भी लगनी चाहिए। और एक मैं अजीबोगरीब बदनसीब अकिंचन की ओर से मेरा भी एक प्रस्ताव है, और आप सबों को पसंद आए तो इसके लिए आप लोग भी इसको जोर लगाकर इसको करवाने का काम करेंगे। हमारे बीच बहुत सारे नौजवान हैं जो जनप्रतिनिधि हैं और आगे भी जनप्रतिनिधि की आकांक्षा लेकर के बढ़ चढ़ के इस समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये मोहिउद्दीन नगर जो नाम है, मोहिउद्दीन खां के नाम पर इस मोहिउद्दीन नगर का नाम वीर सपूत शहीद अमन का नाम दिया जाए। अभी अभी 22 तारीख के पेपर में दैनिक जागरण में हमारे विद्यापति के यूथ ब्रिगेडों ने अपना प्रस्ताव भी दिया है, जो आप 22 तारीख के जन जागरण में देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देश में हमारे वरिष्ठ महामहिम नेताओं ने बहुत सारे नामों को बदलने का काम किया है, तो ये कि एक मोहिउद्दीन खां के नाम पर ये मोहिउद्दीन नगर का नाम भी मिट जाए और वीर शहीद सपूत अमन के नाम पर इस स्टेशन का नामकरण हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और वीर सपूत शहीद अमन कुमार और उनके साथियों के प्रति एक बार फिर से अपनी दिल की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बूढ़े बुजुर्ग मेरे प्यारे बच्चों, किस बातों पर भी इकट्ठा हुए हैं सबको पता है, क्योंकि ये वीर सपूत अमन कुमार ने अपनी जान को निछावर किया है। तो इसी के कारण हम इकट्ठा हुए हैं। यहाँ ये जहाँ शहीद हुआ है वहाँ मैं 99 लड़ा हूँ। ये जो रूट जाता है श्रीनगर टू ले, उसके पीछे द्रास सेक्टर है, वहाँ इसका पहाड़ी के ऊपर, लेकिन मैं रोड से नहीं उतरा हूँ। रोड के ऊपर पहाड़ी में देख रहा हूँ ये कहाँ जब बहादुर सपूत ने अपना जान खोई है, तो वहाँ ये पहाड़ी में देख रहा हूँ। लेकिन एक कवि ने कहा कि चाह नहीं तो सुर वालों की गाने में पूत आ जाऊँ। तो ये पूत है कि अपने जान को निछावर करके आज हमारे सामने फोटो रखा हुआ है, लेकिन हमारे बीच से निकला नहीं है। हमारे हृदय में सुल्तानपुर निवासी और जिला के अंदर सबके अंदर बस रहा है। लेकिन भाइयों ध्यान रहे कि इसके पीछे जो बात हो रहा है सारा मद्देनजर रखते हुए काम करना है। लेकिन जो पहले वाले आदमी कहें कि मोहिउद्दीन नगर का नाम बदली होना चाहिए, सब आदमी मिलकर ये प्रेरणा करके वीर सपूत अमन कुमार के नाम पर रखवा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के गार्जियन बालेश्वर बाबू। हम लोग वीर सपूत अमन जो हमारे क्षेत्र नहीं पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। आप तमाम लोग देखे हैं
बड़े बड़े नेता मरते हैं, मंत्री मरते हैं, लोग फ़ोन करके कहते हैं आज इनका दाह संस्कार है, तब लोग 100, 200, 400, 500 लोग आते हैं। लेकिन इतने बारिश के बाद लगभग लाखों लोग, हमको लगता है 1,00,000 2 लाख लोग से भी, अगर उतना भयंकर बारिश नहीं होता लगभग 5 लाख लोग से, तो यही सम्मान है। हम आप लोग से सुल्तानपुर के ग्राम सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप उनके माता पिता को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, यही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सब लोग का मन है, जो हमारे जो वीर सपूत हैं, जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, इनके नाम पर मोहद्दीनगर स्टेशन का नाम हो, हम लोग भी समर्थन करते हैं। और हम लोग को जहाँ तक इनके लिए, और एक गेट मोहद्दीनगर जो इस तरफ इनके मोहद्दीनगर जो चौक है उससे पहले वहाँ तुरंत बहुत बड़ा इनका जो गेट हो ये बने, और इनका प्रतिमा सब लोग के विचार से कहीं ऐसा जगह पर बने जो कोई भी लोग वहाँ से गुजरे तो इनको को लोग श्रद्धांजलि दे, और लोग कहें जे देश के खातिर अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, देश के लिए बलिदान दिए। हम सभी लोग से यही आग्रह करेंगे, आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरा घर भी मोहद्दीनगर विधानसभा में पड़ता है। हम बौद्धू बाबू के पोता हुए, बाढ़ आया था तो यहाँ के बहुत लोग हमारे यहाँ गए थे, सब लोग अपना सरकारी चलाते थे, लेकिन हम सब लोग को सेवा करने का काम किए थे। 2016 में बहुत लोग गए थे, 1500 लोग थे। उस समय में चुनाव भी नहीं था, लोग चुनाव के समय में देखते हैं मदद उदद करता है लोग, लेकिन उस समय में चुनाव भी नहीं था। तो लोग जो आपका भावना होगा, जना रणधीर भाई हैं, देखते हैं रात दिन कोई भी लोग के लिए, 12 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, कहीं भी कोई लोग को दुख सुख हो उसमें साथ रहने का काम करते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमको फ़ोन किए, हम लोग भी 4 दिन पहले एक्सीडेंट कर गए थे, हमारे साथी 4-5 लोग एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट कर गए थे, एक तरह से ख़त्म बुझिए। हम लोग गाड़ी के पीछे थे, मर्डर एगो हसनपुर में हो गया था, उसी में तेजस्वी जी कहे जे जाके हसनपुर से बात करवाइए वीडियो कॉलिंग से, उसी में हम लोग जा रहे थे। हम लोग हसनपुर से 4 किलोमीटर, उसमें एक लड़का के रणवीर सिंह हैं, उनका आँख का रोशनी विद्या। शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन बालेश्वर बाबू एवं उपस्थित तमाम मोहद्दीनगर विधानसभा के हमारे भाई नौजवान साथियों। बहुत दुख है और गर्व भी है कि हमारे वीर सपूत शहीद अमन कुमार आज मातृभूमि पर अपना शीश जो है बलिदान कर दिए। कहा भी गया है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो पुष्प की भी यही अभिलाषा थी। और हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको मैं मोहद्दीनगर की धरती ही नहीं, भारत की धरती से मैं उन शहीदों को मैं बार बार नमन करता हूं और आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश में एक से एक वीर शहीद हुए हैं जो देश की आज़ादी के लिए अपने जान को मातृभूमि पर न्यौछावर करने का काम किए हैं। और आज़ादी की लड़ाई तो हम शुरू से ही लड़ते आए हैं, 1857 से ही हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते आए हैं। तो अभी जो वर्तमान में लड़ाई चल रही है चीन और पाकिस्तान से, उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे सभी भाइयों ने जो समर्थन किया है कि मोहद्दीनगर स्टेशन का नाम वीर शहीद अमन कुमार के नाम से रखा जाए, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोगों को भी जहां तक सहयोग की आवश्यकता होगा, हम लोग के श्रद्धांजलि में 2-4 शब्द अर्पित करें। आज श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे बालेश्वर बाबू, सभी युवा साथी, हमारे सुल्तानपुर के ग्रामीण, सभी वक्ताओं ने अमन के बारे में बता ही दिए हैं। विशेष क्या कहना है, आगे की रणनीति उन लोग ने रखे हैं
कि अमन के नाम से मोहद्दी नगर स्टेशन का नाम रखा जाए, अमन द्वार बनाया जाए, अमन की नाम से एक स्मारक बनाया जाए। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी आवश्यकता जहाँ आपको महसूस हो हम आपके साथ हैं। इसके लिए लड़ाई जहाँ तक लड़ना पड़े हम आपके साथ हैं। और अमन की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम यह तीनों काम को पूरा करके रहेंगे। अब मैं वादा करता हूँ इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करे, अनशन करना पड़े जैसे है, लेकिन यह काम करवा के ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज से आए हुए हमारे बुजुर्ग, समकक्षी एवं युवा वर्ग के लोग, आज हम लोग शहीद अमन की शहादत पर हम इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। हम केवल सुल्तानपुर के लिए ही नहीं सोचें, ये हमारे समस्तीपुर जिला के लिए गौरव की बात है कि अमन जैसा 24 साल का लड़का अपनी जान की कुर्बानी देते हुए आज़ादी के लिए बहुत से शहीद हुए, लेकिन अपने भूमि की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए चीनी सेना के सामने अपने आप को कुर्बान किया। इससे बड़ी शहादत कुछ भी नहीं हो सकती। अमन के साथ हम उन 19 शहीदों को भी उनकी शहादत पर गर्व करते हैं, किसी भी क्षेत्र के हों। और आशनी बाबू मंच पे आके कैसे पैसा ले लेते हैं? आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सभी बड़े भाइयों और साथियों एवं बच्चों, आज हम लोग अमन जी के शोक सभा में उपस्थित हुए हैं और बहुत बातें सारे लोगों ने बता दी हैं। आप लोग देखे होंगे, साधारण सी बात, पटना में सप्तमूर्ति है, सप्तमूर्ति विधानसभा के आगे में है, तो वहाँ पर 7 गो शहीद का फोटो। 1947 में जब अंग्रेज के ज़माने में वहाँ पर सचिवालय पर झंडा फहराने की बात थी, तो मसौढ़ी पटना जिला में पुनपुन एक जगह है जिसमें शहीद रामानंद सिंह, शहीद राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह और भागलपुर के थे सतीश झा और 3 आदमी थे जिन्होंने अंग्रेज की गोली से खा करके और अंतिम में जो है सो झंडा गाड़ ही दिया था। शहीद अमन हमारे चाइना में जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, शांति का माहौल था, लेकिन धोखेबाजी में कभी कहीं नहीं हुई। बॉर्डर एरिया हमारा जो चीन है वह बॉर्डर एरिया है। हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि भाई इस सीमा पर हम लोग वो सीमा उसका उधर है, हमारा इधर। अगर सीमा की कोई बात होती है तो हम लोगों में भी स्वाभिमान जग जाता है और स्वाभिमान से कहते हैं कि भाई पूर्वजों का यहाँ लकीर है, इसके इधर कैसे होगा, अगर वैसा होगा तो सबको जमाइए तो। और वही धोखे में हमारा अमन जो है वहाँ पर तो 1962 के बाद 92 में जो हुआ कि भाई गोली नहीं चलेगी, शांति का माहौल में ही होता था। जो लोग बॉर्डर लाइन पर गए हैं तो जैसे ये रोड देख रहे हैं आप, बस उसके उधर वो है, इसके इधर हम है, बातचीत होती है, सारा बातचीत उन लोगों का होते रहता है। कभी उस तरह का वहाँ पर माहौल नहीं था। ये माहौल पाकिस्तान में बराबर चलता था, लेकिन चाइना में नहीं था। उस माहौल में धोखे में लेकर के हमारे 20 जवानों को शहीद किया, लेकिन हमारे 20 जवानों ने 53 जवानों को बर्बाद कर दिया। जो आज चाइना ने ब्रॉडकास्ट किया कि हम 52 को जलाएं,
इसके पहले अभी तक वो ब्रॉडकास्ट नहीं किया था, आज ब्रॉडकास्ट किया। तो हमारा ये जो गांव के अमन जी हैं, हमारे समस्तीपुर जिला ही नहीं, सुल्तानपुर पंचायत ही नहीं, ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये जो चीन की लड़ाई शुरू हुई, इसका जो है सो पूरा विश्व टीवी पर देख रहा है। इस बैठक का सभापतित्व कर रहे श्रद्धेय बालेश्वर बाबू, संचालन कर रहे प्रोफेसर साहब एवं उपस्थित नौजवान दोस्तों, साथियों एवं उपस्थित लोग, बंधुओं, बैठक, मीटिंग, शोक सभा तो बराबर हुआ करता है। यह दलगत कोई बात नहीं है। आज जिस मजमा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मजमा बड़ा गंभीर है, बहुत दुखद है, फिर भी हिम्मत और साहस से तो काम लेना ही होगा। मृत्यु अवश्यम भावी है। हम जितने सारे लोग अभी दिखाई पड़ रहे हैं, सबको किसी न किसी दिन मर जाना है, और यह तो विधि के हाथ में है। जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होता है जो मरने के बाद भी अपना नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने देश का नाम गौरवान्वित करता है। बंधुओं, सुल्तानपुर गांव का यह छोटा छोटा लड़का नहीं जानता होगा, इस गांव में मैं 50 वर्षों से आता हूं। बालागज के धरती पर यह गांव एक अनोखा गांव है। मैंने यहाँ सिरू बाबू को देखा है, मैंने यहाँ त्रिवेणी बाबू को देखा है, मैंने यहाँ चंद्रशेखर बाबू को देखा है, मैंने यहाँ अनुग्रह बाबू को देखा है, सारे लोग, अनूप बाबू को देखा है, सारे लोग इसी धरती के थे। और इस धरती में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। यहाँ का नौजवान जो नारा लगा रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमन तेरा नाम रहेगा। मेरा घर रास्ते पर है। उल्लास से नौजवान लड़का प्रकृति के विपरीत परिस्थिति में, बरसात में भी तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता के उस सपूत को अपना शहादत के बदले में सम्मान देने जा रहा था, और एक नारा लगा रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमन तेरा नाम रहेगा। हम चिंतन कर रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमन तेरा नाम रहेगा, यह आखिर होगा कैसे। ऐतिहासिक बात है, एक परंपरा है, एक कल्चर है कि कुछ दिनों के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी भूलने लगता है, व्यक्ति इतिहास के पन्ने में चला जाता है। लेकिन यह जो लड़का नारा लगाते जा रहा है, होगा कैसे। तो मैं अनिल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरे मन में यह बात आई कि कपिल देव बाबू का जो धरोहर है, हम लोगों का जो धरोहर कपिल देव बाबू ने अनिल जी को सौंपा था, आज इन्होंने सही काम किया। किसी के तरफ झांके नहीं, किसी के तरफ ताके नहीं। और अमन का नाम कैसे उज्जवल रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमन तेरा नाम रहेगा का एक पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार किया और कहा कि जो द्वार बनेगा उसमें मैं दूंगा। सचमुच हौसला बढ़ा कमांडेंट साहब के भाषण से। कमांडेंट साहब ने जो बात कही वह रोआ खड़ा कर देता है। उनके तस्वीर को देखिए, उनको चेहरे के देखिए, कोई हम लोग की तरह बूढ़ा आदमी नहीं है, वह जवान आदमी कश्मीर में रह के और हमको आपको ललकारता है। उन्होंने जो जगह सिलेक्शन किया है, जो जगह का उन्होंने चुनाव किया है, उस जगह पर ठीक अमन का प्रतिमा बने। और जानते हैं सुल्तानपुर गांव से, उस अमन के प्रतिमा से, उस पार्क से
जिस पार्क को आप बनाइएगा, जहाँ उनका प्रतिमा रखिएगा, उस पार्क से एक स्वर निकलेगा, यहाँ के नौजवानों की एक ध्वनि निकलेगी और अमन बोलता रहेगा, अमन बोलता रहेगा कि भारत माता हम तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं नेपाल लद्दाख में। और नेपाल लद्दाख में तो हम कमज़ोर अपने बॉर्डर पर किसी को नहीं होने देंगे, हम अपने नौजवानों को सदा देंगे ताकत। और एक स्वर निकलेगा उस आवाज़ से कि चलो हे वीरो सीना तानो, लाखों की तादाद में भारत माता खून मांगती नेपाल और लद्दाख में। और सुल्तानपुर का नौजवान नेपाल लद्दाख में, जैसा कि कमांडेंट साहब ने कहा कि हजारों हजार की संख्या में जाके भारत माता की अस्मिता को बचाएगा, भारत माता के स्तर को ऊंचा करेगा। और सही शहादत यही होगा कि आप जितना हो इस बात को भूलने नहीं पाइए, इस बात को सदा स्मृति में रखिए और इनका एक प्रतिमा बना के, द्वार बनवा के, और हम सारे लोग अगले पुण्यतिथि के पहले, अगले 16 जून के पहले सारा व्यवस्थित रूप करके, और फिर यहाँ आज तो उपस्थिति बहुत कम है, लोग छिन भिन में हैं क्योंकि बहुत परेशानी में लोग हैं, अगले पुण्यतिथि के पहले एक बृहद स्वरूप इसका दिया जाए और अमन का स्मृति सदा सदा के लिए याद रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। आज के इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के गुरुवर बालेश्वर बाबू, संचालन कर रहे प्रोफेसर अशोक जी, उपस्थित क्षेत्र के सभी अभिभावकगण और नौजवान साथी, आप लोगों ने अपने लाल को जरूर खोया है। यह मलाल हम लोगों को है कि हम अपने घर का बेटा भाई जो था वो खो दिया, लेकिन आज पूरे देश में हमारा सीना भी चौड़ा हो गया है कि हमारे मिट्टी का लाल चाइना बॉर्डर पे शहीद होके अमर हो गया। यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शहीदों की जो कुर्बानी होती है वो कहीं न कहीं हम लोगों को जो वतन में अमन में रहते हैं उसको एक चैन दे के जाती है। आज 130 करोड़ हम लोग रहते हैं, देशवासी हैं, लेकिन हम ही लोग में से जो वतन पे सुरक्षा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उन चंद लोगों के चलते हम अमन चैन से अपने घर में रहते हैं। वैसे लोगों के सुरक्षा से हम अपने घर पर शांति से सोते हैं। आज अमन का जब समाचार तमाम क्षेत्रवासियों को मिला, सबका आंखें नम हो गई, लेकिन खासकर युवा साथियों ने देखा कि इस गांव के भी तमाम युवाओं ने, सबको कष्ट था कि मेरा दोस्त, मेरा भाई अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन जो एक देश के प्रति जज्बा पूरे समस्तीपुर, हमें समस्तीपुर से, हसनपुर से, बिथान से, जो एक ज़िला का दूसरा ज़िला का छोड़, वहाँ से फ़ोन आया कि भैया अमन का सब आ गया है, क्या हम लोग आना चाहते हैं। और उन लोगों ने बारिश के मौसम में होते हुए भी समस्तीपुर से भी लोग कोने कोने से सुल्तानपुर आने का काम किया। एक जज्बा जो नौजवानों में देखने को मिला कि अगर लगा कि चीन का आदमी अगर मिल जाए तो नौजवान उसे जिंदा अपने आँखों से जला देगा, ऐसा जज्बा तमाम नौजवानों के पास था। आज भारत सरकार के अगर घोषणा कर दे हमारे देश के नौजवानों को कि सिर्फ आपको भोजन देंगे, आके लड़ लीजिए, मेरे देश का कोई जवान रुकेगा नहीं, बॉर्डर पे चला जाएगा और अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये जज्बा हमारे अमन ने शहीद होकर नौजवानों के आंखों में भरा।
आज बहुत सारी लगातार 5 दिन से हम आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं, केंद्र सरकार के जो आपके सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे भी 3-4 दिन से लगातार वो फ़ोन करते हैं। परिजनों से भी बात उनकी हुई है। जो सरकार के द्वारा होने वाला कार्य है, हम तमाम समाज के प्रतिनिधि से, समाज के अभिभावक से, नौजवानों से कहेंगे कि जो होने वाला है वो तो सरकार करेगी। हमारे अभिभावक जिनसे हमने पढ़ा भी है, प्रोफेसर वशिष्ठ बाबू, उन्होंने जो 1-2 बात कही है वो बात में दम है। सारे नौजवान की एक मांग है, मोहद्दीनगर का नाम चेंज होना थोड़ा कठिन है, लेकिन मोहद्दीनगर स्टेशन का नाम चेंज होना कोई कठिन नहीं है। अगर यह काम नहीं होता है तो ये मेरी असफलता है। मैं राजनीति में असफल हूँ। हमारा सांसद, हमारा मंत्री है, उनको मोहद्दीनगर स्टेशन का नाम अमन कुमार करना होगा, यह हमारी मांग है। मैं मोहद्दीनगर विधानसभा का नाम नहीं बदल सकता, वो बहुत परेशानी की चीज़ है, लेकिन मोहद्दीनगर स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। दूसरी बात, द्वार में सरकार जब फर्स्ट दिन माननीय मंत्री रणधीर जी आए थे, उन्होंने बात किया था बिहार सरकार से भी बनेगा, अनिल जी अपने फंड से भी दिए हैं, और सब स्टेचू और ये सब एक सरकार का हिस्सा है। लेकिन अभी हमारे भाई और चचा ने भी कहा कि कोई एक स्थल का चयन किया जाए, जिस स्थल पर अमन के नाम से पार्क बने, और यह पार्क जरूरी है, ये हम लोग अलग से करें। क्योंकि द्वार जो है, स्टेचू जो है, सड़क जो है, हाई स्कूल का नाम है, अगर तमाम ग्रामीण आप चाहिएगा तो कोई स्कूल का नाम दीजिएगा तो वो स्कूल का नाम भी अमन के नाम पे हो जाएगा। क्योंकि शहीद होने वाले फिर लौट के नहीं आएंगे, लेकिन जो शहीद हो गए हैं वो अमर हो गए हैं, उसके लिए पूरा देश एक पैर पे खड़ा है। आज हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन करोड़ से करोड़ लोग न टीवी से नज़र हटाए हुए हैं, न देश के सीमा सुरक्षा में घर से जितने लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उससे नज़र हटाए हुए। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सेना को देख के आप लोग जहाँ खड़ा हो वहाँ सैल्यूट करें या ताली बजाएं। मैं आज से 5-7 साल पहले दिल्ली में था, एकाएक मेरे मन में अमरनाथ यात्रा का उत्सुकता आ गई और मैं सोचा कि अमरनाथ यात्रा हुआ था। मैं गया, पहले भी सुनता था कि बॉर्डर पर सेना लड़ते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, बहुत सारा कष्ट सुनते हैं कि खाना नहीं मिलता है। अभी भाई जी ने बताया भी कि कितना कष्ट होता है कि मोबाइल भी दुनिया से आज आधा से ज़्यादा हम लोग आपस में बैठे रहते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, उस चीज़ से भी वंचित रहते हैं। तो जब हम अमरनाथ यात्रा जा रहे थे, बर्फ़ के सिल्ली पर 10 जवान बैठा हुआ था और जिस पोजीशन में था वो अपने गन के साथ, इस तरह का टोली बट के बहुत जगह थे। उस दिन श्रद्धा लगा कि लाख कोई कुछ बन जाए, लेकिन जो जवान का एक भारत माँ के प्रति भावना है, वो कोई सेवा, दूसरा सेवा नहीं हो सकता है जो हमारे इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स कर सकते हैं। वो सच्ची सेवा अपने भारत माँ के लिए करते हैं। आज अमन की ही बात आती है। अमन के बारे में पता चला कि बचपन से भी चश्मे की जिन्होंने चर्चा किया, ये हमें भी जानकारी मिला कि चश्मा का बड़ा शौकीन अमन था। वो दुर्गा पूजा में चश्मा खरीदता था, रखे हुए रहता था, 4-5 चश्मा और बदल बदल कर पहनता था। आज अमन को हम लोग याद रखने के लिए, सही बात है कि सबसे पहले इस गांव में शहर का नाम पड़े, स्टेशन का नाम पड़े, ये सब सही है, गेट द्वार मोहद्दीनगर में बने, लेकिन पार्क सुल्तानपुर में ही बने।
ये सुल्तानपुर में ही पार्क इसलिए बने कि तमाम लोग, हमारा छोटा गांव नहीं है सुल्तानपुर, 5000 का आबादी का यह गांव है, उससे ज़्यादा ही हो। यहाँ नौजवान जो इस पीढ़ी के हैं, जो आने वाले पीढ़ी के भी हैं, वो भी जाने कि हमारे घर का, हमारे गांव का जो लड़का था वो वतन की रक्षा के लिए शहीद हुआ था। इसलिए पार्क इस गांव में ही बने। और अच्छा प्रस्ताव है कि जहां बराबर सोशल मीडिया पर यहाँ के नौजवान डालते रहते हैं, जहां वो दौड़ बीम उम करते हैं, वो जगह रियल में अच्छा जगह है। अगर सभी ग्रामीणों का लैंड तो प्राइवेट ही होगा, लेकिन सभी लोग दें और वहाँ मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहीं पर अगर पार्क बन जाए तो वह बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। जो भी नौजवान जाएगा उसके आँख में अमन का, बदला लेने का जुनून होगा और वह अपने मंजिल को और जल्दी पाएगा। तो इसलिए आप तमाम लोग अमन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हैं। हम आप लोग के भी ऋणी हैं, इस गांव के हम लोग ऋणी हैं, यह क्षेत्र ऋणी है कि ऐसा वीर सपूत को जन्म दिया जो सपूत मरने वक्त भी 5 चाइनीज सैनिक को मार के मरा। उसके जो सिपाही आए हुए थे, कर्नल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जब अमन अपनी अंतिम सांसों को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो 4-5 को लेकर वह खाई में गिर गया और वह 5 के 5 वहीं मर गए। ऐसे वीर सपूत को हम लोगों ने अपने धरती पर से जन्म दिया है, ऐसे को हम नमन करते हैं। आगे जो भी मांग होगी, हम लोग एक चीज़ की हर समय अपने अंदर रखें कि मांग ऐसा हो, सब लोगों के विचार से हो, जो काम हो जाए। ऐसा नहीं कि विचार अनेक हो जाएं, जो मांग अधूरी रह जाए। मांग करना मेरा हक है और हमें जो उम्मीद है कि ये ऐसा वतन और देश की बात है, इसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। 2 कदम आगे सरकार भी है और 2 कदम आगे हम तमाम लोग भी हैं। इसी बातों के साथ हम अपने ओर से तमाम आप लोगों की तरफ से अमन के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। ये हमारा परम सौभाग्य है, सुल्तानपुर की धरती आज महिमामयी है। इस धरती का लाल जो देश के लिए कुर्बान हो गया, उसकी कुर्बानी का दास्तान सुनकर अपने हृदय में उसके प्रति प्यार, संचित प्यार लेकर हमारे पूर्व विधायक बुलगानंद जी उपस्थित हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए। उन्हें कोटिशः धन्यवाद है। अब मैंने अशोक बाबू से माइक इसलिए लिया कि हमारे बीच एक ऐसे वयोवृद्ध, जोश से परिपूर्ण, समुद्र की गहराई से भी अधिक गहरा, हिमालय की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा, और उसकी जबान पर यह हमेशा देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है का जज्बा रखने वाले हमारे वृद्ध गणेश बाबू जो दशहरा से आए हैं पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए, आग्रह करूंगा कि श्रद्धा के 2 शब्द अर्पण करें। आज के इस शोक सभा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के, पुष्पांजलि कार्यक्रम के, पुरुषार्थांजलि कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय बालेश्वर बाबू, संचालक महोदय प्रोफेसर अशोक जी और हमारे क्षेत्र के
पूर्व फौलादी विधायक श्रद्धेय माननीय श्री अजय कुमार बुल्गानी जी, प्रोफेसर वशिष्ठ बाबू, रामदयाल बाबू, रणधीर भाई, राज कपूर भाई वगैरह उपस्थित सभी संभ्रांत सज्जनवृंद और नवयुवकगण, वतन पर जो फिदा होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, अब मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरन। तो आज हमारे अमर शहीद अमन जी श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। पार्क की बात आई, गेट की बात आई, बहुत तरह से सामंजस्य हुआ। आज के इस श्रद्धांजलि सभा के सदर और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम पार्टी के नेता और साथी, गार्जियन, प्रबुद्ध भाइयों और बहनों, साथी भारत और चीन के बॉर्डर पर अमन की शहादत, जहां 20 सेना की शहादत हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ दिया, वहीं अमन की शहादत ने महोद्दी नगर के इर्द गिर्द के गांव और प्रखंड और ख़ास के अपना महोद्दी नगर पटोरी अनुमंडल के हर दिल को तोड़ दिया। मन कचोटता रह गया सुनकर। अमन हमारे गांव जाते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा कैंपस बना हुआ है बच्चों को दौड़ने का। हमारे घर पर भी कई एक बार हमसे भी लड़का मिला था, हमारे लड़का और का से अच्छे संबंध थे, जाते होते थे। अमन के बारे में सुनकर धमोन गांव के भी नौजवान काफ़ी व्यथित हो गए, जिनके साथ ये दौड़ लगाया करते थे, जिन्हें कुछ बताने के लिए जब ये आते थे तो चले जाते थे। सबका मन कचोटता रहा, सभी लोग आए। कल भी भारी संख्या में कैंडल मार्च वहाँ के नौजवानों ने निकाला अमन के याद में। अमन भले सौदे हमारे बीच लौट नहीं सकते, लेकिन अमन की शहादत सदा याद रखे जाएंगे। दुनिया के किताब के पन्नों में उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं जो अपने जीवन में राख बनकर, खाक बनकर, जलकर समाज को कुछ देने और देश और दुनिया को कुछ देने का काम करता है। अमन वही किए, अमन को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अमन, तुम जहाँ रहो, भले सदैव तुम मेरे पास नहीं हो, हमारे इलाके में नहीं हो, सुल्तानपुर में नहीं हो, लेकिन तुम सदा याद किए जाओगे। तुम्हारी शहादत देश याद करेगा। हम यही कहना चाहते कि अमन, जहाँ रहो खुश रहो, चमन में रहो, और तुम्हारी याद पूरे देशवासी करते। हम सभी लोग जो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, हम तो तुम्हारे घर और परिवार के लोग हैं। याद तो आते ही रहोगे, हम भूल भी नहीं पाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि जवाना जवाना अमन, जवाना तुमसे है, जवाने से तुम नहीं, तुझको मिटा सकता वो जवाने में दम नहीं। अमन जैसे लोगों को कोई मिटा नहीं सकता, वो जवाने में दम नहीं होता।
इन्हीं शब्दों के बाद हम फिर पुनः अमन के प्रति हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपना 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।